Assalamu alaikum. Mathematics class 9 Federal Board exercise 7.3. First of all, introduction of inequalities. Inequalities क्या होती हैं? The inequalities का symbol क्या है? Inequalities symbol is written as less than or greater than. And this symbol were introduced by by an English mathematician Thomas Harriot. Define inequality. इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? Let A be two real numbers and here B A is not equal to B. दो नंबर्स हैं जो बराबर नहीं हैं. Then A is greater than B if the difference between A minus B is positive. अगर दो नंबर का हम डिफरेंस लेते हैं, फर्स्ट नंबर है सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, A माइनस B, हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, तो इट शोज दैट A इज ग्रेटर देन B. फॉर एग्जांपल 5 माइनस 4 1 आ रहा है, डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो इट शोज दैट 5 इज ग्रेटर देन 4. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इज दैट इज लेस देन बी के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगी? बी इज ग्रेटर देन बी की क्या होगी? इज बी इज लेस देन ए हो जाएगा. व्हेन 5 इज ग्रेटर देन 4 इट मीन्स दैट 4 इज लेस देन 5. आपको ऐसे नोट करना है आपने. इफ ए माइनस बी इज नेगेटिव देन ए इज लेस देन बी एंड एक्सप्रेस इन सिंबल एज ए लेस देन बी. फॉर एग्जांपल 4 माइनस 5, दो के डिफरेंस लेते हैं, हमारा आंसर में नेगेटिव आता है. इट शोज दैट ए इज लेस देन बी. इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या बन सकती है? ए इज लेस देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए. वन नंबर इज आइदर लेस देन अनदर नंबर आर इक्वल टू, but we do not know which one is the case. In such situation we use the symbol less than or equal. यानी अगर हमें ये ना पता हो लेस देन है या इक्वल है, तो हम इसको दोनों सिंबल यूज़ करते हैं. लेस देन और इक्वल इज रेड एज लेस देन और इक्वल टू. द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू आर इनइक्वालिटी साइन. ये चारों साइन इनइक्वालिटी के आपने एमसीक्यूज के लिहाज से इसको नोट रखना है. फर्दर मोर द इनइक्वालिटीज if x greater than y or x less than y are known as strict or strong. ये जो है ना x greater than y, यानी इसके साथ नीचे लाइन नहीं लगी हुई यार, x less than y, ओनली लेस than y लिखा है, तो इस इनइक्वालिटी को क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग. वेयर एज इनइक्वालिटीज अगर साथ लाइन भी आ जाए, लेस देन और इक्वल टू आ जाए और y इज लेस देन और इक्वल टू x आ जाए, आर कॉल्ड नॉन स्ट्रिक्ट और वीक इनइक्वालिटीज. इसको भी आपने नोट रखना है. इफ a is less than b and b is less than c then we get double inequality. इसको हम कहते हैं डबल इनइक्वालिटी. रिटन इन द कम्पैक्ट फॉर्म, नीट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इसको? ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी. दिस इज कॉल्ड डबल इनइक्वालिटी विच मीन्स बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, यानी बी और सी के दरमियान लाई करता है. एंड रीड एज ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी. सिमिलरली if a is less than or equal to b and b is less than or equal to c is read as b is between a and c. इसको कहते हैं इंक्लूसिव लिखते हैं. इंक्लूसिव मीन ए और बी सी इसमें शामिल है. ऊपर वाले जब लिखा हमने पढ़ा है ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, इसमें ए और सी शामिल नहीं है. जब इसको हम ऐसे लिखेंगे ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी, इट्स मीन्स दैट ए एंड बी इंक्लूसिव मीन ए और बी की वैल्यू भी शामिल होगी. लास्ट में लीनियर इनइक्वालिटी is one variable x is inequality in which the variable x occurs only to the first power. यानी लीनियर इक्वालिटी वन वेरिएबल में वो होगी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है. फॉर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? ए एक्स प्लस बी लेस दैन जीरो. ए एक्स प्लस बी इज लेस दैन जीरो. ए जीरो नहीं होना चाहिए, मीन एक कंडीशन लिखी है. अगर ए जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा? इक्वेशन इक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी. बी लेस जीरो होगा तो लीनियर इक्वालिटी वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा. वी कैन यूज आल्सो साइन हेयर, अदर साइन वी कैन यूज लेस देन की जगह ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. यानी बच्चे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेकंड चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं. फर्स्ट है लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी. फॉर एनी ए बी बिलोंग टू आर, कोई भी दो नंबर जो रियल नंबर से बिलोंग करते हो, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. तीनों में से एक ऑप्शन ट्रू होगा. या तो ए इज लेस देन बी होगा, या ए इज इक्वल टू बी होगा, और आर इज ग्रेटर देन बी होगा. तीनों ऑप्शन में से एक होगा. दिस इज कंडीशन इज दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी. एन इंपॉर्टेंट स्पेशल केस, एन इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ दिस प्रॉपर्टी क्या है? इज फॉर बी इज इक्वल जीरो. अगर बी जीरो होगा तो फिर क्या होगा? बी जीरो होगा तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी बी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी बी जीरो हो जाएगा. ये बन जाएगा ए लेस देन जीरो और ए इज इक्वल टू जीरो और इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एनी ए बिलोंग टू आर. फॉर एनी जो नंबर है ए बिलोंग टू आर. नंबर 2 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. लेट ए बी सी बिलोंग टू आर
इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी ग्रेटर दैन सी, हम फिर जंप लगाएंगे, बी को छोड़ देंगे, इट शोज़ दैट दैन इट इज ग्रेटर दैन सी। फॉर एग्जांपल 6 4 से बड़ा है एंड 4 3 से बड़ा है, इट मीन्स दैट 6 3 से बड़ा होगा, 4 को हम छोड़ देंगे दरमियान से। सिमिलरली इफ इज लेस दैन बी एंड बी इज़ लेस दैन सी देन ए इज़ लेस दैन सी, यहाँ पे बी को दरमियान में छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 6 लेस दैन 7 and 7 is less than 8, it shows that 6 is less than 8. नंबर 3 एडिटिव क्लोई प्रॉपर्टी, यानी क्लोई प्रॉपर्टी में हम एडिशन कर रहे हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, इफ ए इज ग्रेटर दैन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर दैन बी प्लस सी, ये ट्रू होगा। इफ ए इज लेस दैन बी देन ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी होगा। सेकंड इसकी कंडीशन क्या है, इफ ए इज ग्रेटर दैन 0, A mean positive and B is also positive, B is greater than 0, then A plus B is greater than 0. For example 2 0 से बड़ा है, 2 is positive and 3 is greater than 0, दोनों को प्लस करें तो आंसर 5 आएगा। 5 is greater than 0, this is also true. If A is negative, A less than 0 and B is also negative, B less than 0 mean negative, then A plus B, दोनों को प्लस भी करेंगे तो तब भी नेगेटिव रहेगा, 0 से कम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल -1 लेस दैन 0, -1 0 से छोटा है, -2 इज आल्सो लेस दैन 0, -2 भी 0 से लेस है, दोनों को प्लस करें, -1 -2 को प्लस करें, सेम साइन है, साइन वही रहेगा, रकम प्लस हो जाएगी, तो -3 लेस दैन 0, दिस इज ट्रू। नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कैसे करेंगे इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू। Let A, B, C, D belong to R, real number, R is real number. If A is greater than 0 and B is also positive, B is greater than 0, then A, B greater than 0. यानी अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हों, 0 से बड़े हों, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी 0 से बड़ा ही होगा। If 0 and B is less than 0, then A, B greater than 0. This is very important. For example, -2 0 से छोटा है, -3 is also less than 0, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 को मल्टीप्लाई करें -3 से, -1 प्लस हो जाएंगे, तो 6 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, इसको आपने नोट रखना है। नेक्स्ट है जी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ पॉजिटिव, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़े पेपर में आ चुका है। सी इज़ ग्रेटर देन 0, जब ए ग्रेटर देन बी होगा, सी को मल्टीप्लाई करें, ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए सी भी बड़ा ही होगा बी सी से, जब सी पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल 8 ग्रेटर देन 6 है, 8 इज़ ग्रेटर देन 6, सी इज इक्वल टू, अब ये दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 16 ग्रेटर देन 12, विच इज बी एंड सी greater than 0 means C is positive number हो, then it means that C is positive, then AC is less than BC, यानी अगर नेगेटिव C जब पॉजिटिव होगा तो लेस ही रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। फॉर एग्जांपल 5 is less than 6 and C is equal to, C पॉजिटिव नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 2 is 10, 6 2 is 12, लेस ही रहेगा। एंड नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, if A is greater than B and C is negative, then AC less than BC होगा। जब नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड भी करते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर लेस हो जाएगा, लेस ग्रेटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 इज ग्रेटर देन 4, C इज -2, वी आर मल्टीप्लाइंग बाई -2, दैट इज नेगेटिव। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को भी -2 से मल्टीप्लाई करें तो -10 मल्टीप्लाई करेंगे, लेस जो ग्रेटर लेस में चला जाएगा। देखिए -10 लेस देन -8 होता है, दैट इज ट्रू। इफ इज लेस देन बी एंड सी इज नेगेटिव, देन ए सी ग्रेटर देन बी सी, ये लेस है और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगेन इनइक्वालिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, दैट इज ए सी ग्रेटर देन बी सी। फॉर एग्जांपल 5 इज लेस देन 6 एंड सी इज इक्वल टू -2, तो हम इसको जब दोनों -2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट -10 ग्रेटर देन -12, यानी जब ए लेस देन बी था हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेस ग्रेटर में चला जाएगा। ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या मिला, दिस शोज दैट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स। रिवर्स मीन लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। इफ ईच साइड इज मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड भी करें तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। लास्टली इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, देन मल्टीप्लाई करें ए सी ग्रेटर देन बी डी होगा। 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन, solve the following inequalities. फर्स्ट पार्ट 3x + 1 लेस देन 5x - 4, x वाली रकम एक तरफ शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 5x इधर आके -5x हो जाएगा, +1 इधर -1 होगा। याद रखें जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उस सूरत में इनइक्वालिटी चेंज होगी, प्लस माइनस करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इसको आपने याद रखना है। तो 3 - 5 -2 होते हैं, -2x लेस देन -5। अभी x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है -2 पे डिवाइड करेंगे तो ये
-2 यहाँ से ख़त्म होगा। देखिए डिवाइडिंग बाई -2, नाउ वी आर डिवाइडिंग बाई -2 या इसको -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। -2x ये लेस ग्रेटर में चला जाएगा, यहाँ पे -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी -1 कैंसिल, और आंसर विल बी x ग्रेटर देन 5/2 एंड सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5/2। पार्ट 2, 4x - 10.3 लेस देन और इक्वल टू 21x - 1.8। यहाँ भी हम रीअरेंज करेंगे, x वाले एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करेंगे। ये 21x इधर माइनस हुआ, ये माइनस इधर आकर प्लस हुआ। 4 - 21x -17x, 4x - 21x वी गेट -17x लेस देन और इक्वल टू -1.8 प्लस 10.3 प्लस ये माइनस करेंगे वी गेट 8.5। अब ये x नेगेटिव 17 है, नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड करेंगे ताकि x हमें खत्म हो जाए। -17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर इधर डिवाइड हो रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, इसको आपने पक्का करना है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5 एंड सोल्यूशन सेट ऑफ x सच दैट, ये जो लाइन है इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.5। 4 - 1/2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 + 1/4x। यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है, फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन कैसे खत्म होगा, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम 4 बनता है, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1/2x से मल्टीप्लाई करें और -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 16, यहाँ पे 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, वी गेट -2x और यहाँ पे -28 आ जाएगा, यहाँ पे 4 के साथ 1/4 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट +x। अभी फिर शिफ्ट रीअरेंज करेंगे, x वालों को इधर शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करेंगे, +x इधर आकर -x हो जाएगा, ये +16 इधर आकर -16 हो जाएगा, -2x -x सेम साइन है, साइन वही रहेगा, रकमें प्लस होंगी। -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -44। अभी फिर आपने यहाँ पे नोट करना है, x को सेपरेट करना है, x का कोएफिशिएंट क्या -3, वी आर डिवाइडिंग -3। हमने इसको नोट किया है, हम पढ़ चुके हैं जब नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इट चेंजेस इट्स साइन, रिवर्सेस इट्स साइन, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 44/3, देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 44/3। x - 2 × 5 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 3 होल एंड 1/2। अभी हम ब्रैकेट भी खत्म करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन को भी हम इसको इम्प्रॉपर में लेके आएंगे। x -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 5 × 10 -1 प्लस 2 2 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x। इसको हल कर रहे हैं, 3 2 6 प्लस 1 7/2। अभी मजीद सिम्प्लीफाई करेंगे, x को 4x में प्लस करेंगे 5x आ जाएगा, -10 यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। अभी x वाले इधर शिफ्ट कर लें, 6 इधर माइनस हुआ, -10 इधर प्लस हुआ, 5x - 6x वी गेट -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 -7/2 10 -7/2। यहाँ पे एलसीएम लें, अब 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 2 से एलसीएम लेना है थोड़ा शार्ट हो जाएगा, 10 2 20 हो जाएगा, -2 के साथ 2 कैंसिल, 7 1 7 -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13/2। अभी x को हमने पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, डिवाइडिंग बाई -1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ये -1 ख़त्म हो जाएगा। तो ये चूँकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -13/2। देयरफॉर सोल्यूशन सेट ऑफ x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू -13/2 और दिस कैन आल्सो बी रिटन बुक में ये आंसर लिखा हुआ है। 13/2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -6.5। 3x + 2/9 -2x + 1/3 ग्रेटर देन -1। अभी फ्रैक्शन आ चुका है, तो फ्रैक्शन कैसे खत्म होगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 9 का एलसीएम बनता है 9, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 9 वी गेट 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 9 कैंसिल, वी गेट 3x + 2, यहाँ पे 3 3 से 9, इसको आपने नोट रखना है। -3 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 को दोनों के साथ, -6x प्लस माइनस 3 1 3 ग्रेटर देन -9। अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3x - 6x वी गेट -3x, 2 - 3 इज -1 ग्रेटर देन -9। अभी ये कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा, -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, -3x ग्रेटर देन -8। अभी x को सेपरेट करना है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -3 डिवाइड हो रहा है तो लेस जो ग्रेटर है लेस में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 8/3। दिस इज 8/3 और सोल्यूशन सेट x इज सेट ऑफ x सच दैट x इज लेस देन 8/3। Sixth part, 3 × 2x + 1 -2 × 2x + 5 लेस देन 5 × 3x - 2 इंटू मीन ब्रैकेट। अभी 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट दोनों 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6x
प्लस 3 1 3 -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 का आपने खास ख्याल रखना है। 2 2 4x -4x प्लस माइनस 2 5 10 लेस देन 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है 15x -10। अभी पहले थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाद में शिफ्ट करेंगे। 6x -4x 2x 3 -10 -7 इधर 5x -15 ऐसे आ जाएगा। अभी मजीद इसको x इधर हम शिफ्ट कर लेंगे, फिर x वाली रकम को 15x इधर -15x हो जाएगा और -7 इधर +7 हो जाएगा। 2x -15x साइन डिफरेंट है, बड़ी रकम का साइन होगा और माइनस होगा। -13x लेस देन -3 -10 + 7 -3 होते हैं। अभी फिर आपने नोट रखना है -13x आ चुके हैं, माइनस आ चुके हैं, तो -13 भी डिवाइड करेंगे तो वी गेट x इज ग्रेटर देन 3/13 लेस ग्रेटर में चला जाएगा। सोल्यूशन सेट आएगा सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3/13। सेवंथ पार्ट 3 into x minus 1 minus ब्रैकेट x minus 2 ग्रेटर देन -2 into x plus 4। 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें 3x minus 3 -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस दोनों के साइन चेंज कर रहे हैं -x -1 + 2 ग्रेटर देन -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2x प्लस -2 2 4 8। अभी इधर हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 3x - 1x वी गेट 2x -3 + 2 वी गेट -1 ग्रेटर देन -2x -8। इसको इधर शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करेंगे। -2x इधर प्लस हुआ, -1 इधर आके +1 हुआ, 2x + 2x वी गेट 4x ग्रेटर देन -7। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर हो जाएगा x ग्रेटर देन -7/4। तो सोल्यूशन सेट ऑफ x सच दैट x ग्रेटर देन -7/4। लास्ट पार्ट 8th पार्ट 2 whole and 2/3 into x plus 2/3 ब्रैकेट 5x - 4 ग्रेटर देन -1/3 into 8x + 7। पहले मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। 3 2s are 6 + 2 3 2s are 6 + 2 इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को आंसर में प्लस करते हैं तो 8/3 आ जाएगा। 8/3x प्लस 2/3 5x - 4 ग्रेटर देन -1/3 इंटू 8x + 7। अभी एलसीएम तो 3 है तो एलसीएम को कौन कैंसिल करेगा, फ्रैक्शन को कौन कैंसिल करेगा, एलसीएम ही कैंसिल करेगा। मल्टीप्लाई भी एलसीएम बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा। 8x बचेगा, ये 2 मल्टीप्लाई है दोनों के साथ 2 5 10x प्लस माइनस 2 4 8। यहाँ पे -1 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8x प्लस -7 1 7। अभी 8x + 10x वी गेट 18x -8 ग्रेटर देन -8x प्लस -8x -7। 8x को इधर नहीं आए शिफ्ट करें प्लस हो जाएगा, -8 इधर आके प्लस हो जाएगा। 8x + 18x + 8x वी गेट 26x ग्रेटर देन 8 - 7 1 होते हैं। अभी इसको नोट रखना है 26x है, वी आर डिवाइडिंग में 26 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा तो ये ग्रेटर रहेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड नहीं कर रहे तो उसका आपने नोट रखना है। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटर रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। देयरफॉर सोल्यूशन सेट आ जाएगा सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1/26। एक आखिरी बात इसमें जो आपने नोट रखनी है, जो एक्सरसाइज 7.3 है, इसमें इनइक्वालिटी में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 7.1 और 7.2 के सोल्यूशन सेट हमने चेक करके लिखे हैं, लेकिन 7.3 जो एक्सरसाइज है इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है।